नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम मिर्च मसाला पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। वैसे तो हम मिर्च मसाला पाठ का सारांश जान चुके हैं। अब हम चलते हैं अभ्यास की ओर, यानी प्रश्न उत्तर की ओर और व्याकरण विधि की ओर। तो चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक दिन भोलू क्या कर रहा था? उत्तर: एक दिन भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। दूसरा प्रश्न: दूध कहाँ फैल गया? यहाँ पर उत्तर: दूध जमीन पर फैल गया। तीसरा प्रश्न: दूध में उसे क्या दिखाई दिए? उत्तर: दूध में उसे 2 पंख दिखाई दिए। चौथा प्रश्न: हीरा किसे ना पचा पाई? उत्तर: हीरा भोलू की बात को ना पचा पाई। पांचवा प्रश्न: चंपा ने किसको देखते ही सारी बातें उगल दी? उत्तर: चंपा ने अपनी सहेली चमेली को देखते ही सारी बातें उगल दी। अब हम चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। चमेली ने चंपा से क्या कहा? उत्तर: चमेली ने चंपा से कहा कि पूरा कबूतर कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? सातवां प्रश्न: दूर दूर से लोग क्यों आने लगे? उत्तर: भोलू की चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे, यानी भोलू का चमत्कार देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। अब हम चलते हैं 2-3 वाक्यों की ओर। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न: भोलू क्यों घबरा गया? उत्तर: एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। खांसी के कारण दूध का लोटा लुढ़क गया। इससे थोड़ा दूध जमीन पर फैल गया। इसमें भोलू को 2 पंख दिखाई दिए। इस कारण भोलू घबरा गया। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हीरा ने चंपा से क्या कहा? उत्तर: हीरा ने चंपा से कहा कि एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। तीसरा प्रश्न: चमेली से चंपा ने भोलू के बारे में क्या कहा? उत्तर: चमेली से चंपा ने बोली कि देखते तो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। इसका अर्थ है, देखो तो भोलू जी के मुंह से सारा का सारा एक पूरा कबूतर निकला। अब हम चलते हैं 4वें प्रश्न की ओर। शाम तक गांव में कौन सी खबर फैल गई? उत्तर: कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है। यह खबर गांव में फैल गई। अब हम चलते हैं विलोम शब्द की ओर। विलोम शब्द लिखिए। उदाहरण: जमीन का विलोम है आसमान। आना का विलोम है जाना। बहुत का विलोम है कम। विश्वास का विलोम है अविश्वास। बड़ा का विलोम है छोटा। गांव का विलोम है शहर या नगर। विदेश का विलोम है स्वदेश या देश। नेक्स्ट, अन्य वचन रूप लिखिए। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ अन्य वचन रूप के बहुवचन रूप नहीं होते, जैसे कि एज इट इज होते हैं। दिन दिन उदाहरण के रूप में है। वैसे ही पहला है हमारा अन्य वचन रूप पंख पंख। घर घर। पेट पेट। लोग लोग।
कबूतर का बहुवचन रूप कबूतर। छठा प्रश्न, पक्षी पक्षी, पेड़ पेड़, गांव गांव। इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन कुछ और है, इसमें बदलाव जरूर है। कौवा कौवे, गोरैया गोरैये, मुर्गा मुर्गे, बेचारा बेचारे, वादा वादें। ये थे हमारे बहुवचन रूप। अब हम चलते हैं रिक्त स्थान भरने की ओर। रिक्त स्थान पूरा करना। पहला, भोलू ने अपनी पत्नी डैश से कहा। उत्तर, हीरा। भोलू ने अपनी पत्नी हीरा से कहा। दूसरा प्रश्न, भोलू ने डैश में पंख की बात बता दी। उत्तर, दूध। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। तीसरा प्रश्न, हीरा का पेट डैश लगा। उत्तर, फूलने। हीरा का पेट फूलने लगा। चौथा, लोग बात का डैश बना देंगे। उत्तर, बतंगड़। लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। पांचवा, चंपा ने अपनी सहेली डैश से सारी बात उगल दी। चंपा ने अपनी सहेली डैश से अपनी सारी बात उगल दी। यहाँ पर उत्तर, चमेली। छठा प्रश्न, गांव में खबर फैल गई कि पक्षियों से डैश भर गया। उत्तर, आकाश। गांव में खबर फैल गई कि पक्षियों से आकाश भर गया। अब हम चलते हैं पक्षियों के नाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर पक्षियों के नाम कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में लिखिए। जैसे कबूतर पिजन, तोता पैरट, मैना मैना, कौवा क्रो, बाज हॉक, गिद्दा वर्चर, गौरैया स्पैरो, बगुला वेडिंग बर्ड। ये थे हमारे पक्षियों के नाम। अब हम चलते हैं इन वाक्यों में छिपे पक्षियों के नाम ढूंढ कर लिखिए। पहला, तुमको यलहंका जाना होगा। यहाँ पर कोयल। दूसरा, जब गुलाब देखती हूँ तब खुशी होती है। उत्तर, बगुला। तीसरा, तुम मृगाली में घूमो रमेश। यहाँ पर उत्तर, मोर। अब हम चलते हैं सार्थक वाक्य। यहाँ पर हम सार्थक वाक्य बनाएंगे। पहला, कहूँगी कसम नहीं से किसी से। अब हम इस प्रश्न का सार्थक रूप लिखेंगे। कसम से किसी से नहीं कहूँगी। दूसरा, गया ना से रहा चंपा। यहाँ पर हमारा सार्थक रूप है, चंपा से रहा ना गया। तीसरा, आई खांसी को भोलू जी। इसका सार्थक रूप है, भोलू जी को खांसी आई। चौथा, आने लोग चमत्कार यह देखने लगे। इसका सार्थक रूप है, यह चमत्कार देखने लोग आने लगे। अब हम चलते हैं, इनके चलने का तरीका बताइए। इस व्याकरण विधि को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला, मछली पानी में डैश है, तैरते, यानी मछली पानी में तैरती है। दूसरा, साम जमीन पर डैश है, साम जमीन पर रेंगते हैं। तीसरा, जानवर चार पैरों से डैश हैं। उत्तर, जानवर चार पैरों से भागते हैं। चौथा, पक्षी पंखों के सहारे डैश हैं। उत्तर, उड़ते हैं। पांचवा, मेंढक डैश हुए आगे बढ़ते हैं। उत्तर,
फुदुकते। मेंढक फुदुकते हुए आगे बढ़ते हैं। चल अब हम चलते हैं कि देखें आप कोयल के बारे में कितना जानते हैं। एक, कोयल एक डैश है। कोयल एक पक्षी है। दूसरा, उसका रंग डैश होता है। उसका रंग काला होता है। तीसरा, वह डैश जैसे ही दिखाई देती है। वह कौवे जैसे ही दिखाई देती है। वह मीठे स्वर से डैश है। यहाँ पर हम देखेंगे वह मीठे स्वर से गाती है। वह केवल डैश ऋतु में गाती है। पांचवा प्रश्न है पर यहाँ पर व्याकरण भाग है। वह केवल वसंत ऋतु में गाती है। छठा, वह अपने डैश कौवे के घोंसलों में देती है। यहाँ पर अंडे होना चाहिए। वह अपने अंडे को कौवे के घोंसलों में देती है, यानी अंडों को। सातवां प्रश्न, केवल डैश से हम कोयल तथा कौवे में अंतर कर सकते हैं। यहाँ पर हम केवल ध्वनि से हम कोयल तथा कौवे में अंतर कर सकते हैं। ये था हमारा व्याकरण भाग और प्रश्नोत्तर विधि। अब यह पाठ मिर्च मसाला पाठ व्याकरण और प्रश्नोत्तर विधि पूर्ण होता है। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।